मैम तो कभी भी कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो आप या हम आम आदमी भी पुलिस के जी पास जाता है कि आप कंप्लेंट देने के लिए कि हमारे साथ कुछ ऐसा इलीगल हो रहा है, लेकिन जब पुलिस ही मतलब इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करेगा तो फिर किसके पास आप जाओगे? ये सही कहा आपने। अ, ठीक है, उन्होंने कुछ किया ऐसा, तो अब मुझे लगता है कि उनको समझ भी आ गई होगी कि इस तरह से किसी मॉन्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो आगे से वो भी थोड़ा सा इसमें उनको भी अवेयरनेस आ गई होगी कि हमारा एक्ट जो है वो अलो नहीं करता इस तरह की चीज़ें। तो आगे से शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ फिर से हो पाएगा। बना रहे थे जो कि टोटली गलत है। एक किले की दीवार पर आप इस तरह की शेड बनाना तो गलत है। आप पहले भी कई जगह कह चुकी हूँ कि अगर आप एक कील भी नहीं डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना लगा सकते और आप एक पूरा शेड वहाँ बनाने लगे हैं तो वो तो टोटली गलत था। तो हमने उसका संज्ञान लिया और उस पर एक्शन भी लिया है और मुझे लगता है जल्दी ही वो रिमूव हो जाएगा। संगीता मैम, ऐसा क्या है मतलब आपका विभाग बार बार डीसी जम्मू को जो है कंप्लेंट्स करता है, लिखता है कि आप इस पे एक्शन लीजिए, लेकिन एक्शन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर को लेके काफी बार आपके द्वारा लिखा गया लेकिन उस पर कोई एक्शन देखने को मिला। अब जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, अब जा करके जो है एडीसी साहब ने कुछ निकाला है लेटर, वो आप प्लीज दिखाएंगे भी क्या है, आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संगीता शर्मा जी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम JNK जम्मू। मैम स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। मैम सबसे पहले मैं आपके डिपार्टमेंट के बारे में ही जानना चाहूँगा कि आपका डिपार्टमेंट जो है किस तरह से लोगों को सर्व करता है, किस तरह से काम करता है, क्या कुछ रहता है आपके डिपार्टमेंट में? जैसा कि हमारा डिपार्टमेंट आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, 3 विंग्स हैं हमारे पास। आर्काइव्स आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास रॉयल रिकॉर्ड है पुराना जो है, और काफ़ी रिकॉर्ड है हमारे पास, और ये 1928 में जो है एस्टेब्लिश हुआ था जी। तो महाराजा हरि सिंह ने यहाँ पर इसको एक आर्काइव्स का बना दिया था यहाँ अमर पैलेस में जी। तो दूसरा हमारे पास आर्कियोलॉजी है। जैसे आर्कियोलॉजी में हमारे पास 30 के करीब मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये 30 मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। जी, थोड़ा सा विस्तार से बता पाएंगे कौन? हाँ जी, जैसे जम्मू में आप देखेंगे मुबारक मंडी पैलेस जो है ये हमारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, बाहू फोर्ट हो गया, और इसी तरह से पीर मिठा टाम हो गया, और फिर आ गया हमारा सांबा में सांबा फोर्ट हो गया, महोरगढ़ डेरगढ़ फोर्ट हो गया, उपनेरगढ़। इसी तरह से हमारे पास राजौरी में भी है, डनीदार फोर्ट हो गया जी। तो पुंछ में भी हैं, उधमपुर में हो गया हमारे पास चढ़ियाई मुत्तल बावली कम्प्लेक्स है हमारे पास, साथ ही जगानू फोर्ट हो गया। तो इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे अलग अलग तरह के अलग अलग, कहीं पर टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, इस तरह के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं जी। तो इसमें जिस तरह से किसी को देखना है तो हर जगह पे पर्ची सिस्टम होता है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, आप जा सकते हैं वहाँ अच्छे से देख सकते हैं मॉन्यूमेंट। हमें ऐसा कुछ पर्ची वाला कोई इस तरह से कोई नहीं, कोई टिकट का कोई प्रोविजन नहीं रखा हुआ है। तो मैम अगर बात करें जिस तरह से प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट्स आप कह रहे हैं, तो किस तरह की प्रोटेक्शन आपका विभाग जो है देता है इनको? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट जो है उसका मैंडेट ही यही है कि जो भी जिस तरह के भी हमारे जो किले हैं या हमारे पैलेसेस हैं पुराने या टेम्पल्स हैं, हम उनको उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। कहीं भी हमें लगता है कि यहाँ कंजर्वेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर करते हैं। जैसे कि आप सांबा फोर्ट देखेंगे, सांबा फोर्ट का पूरा ही उसका बिल्कुल वैसे ही जैसे उस ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है, हमने उसको ठीक किया है। लडन कोटली फोर्ट था, आप देखें पहले अगर उसका देखेंगे पिछले कहीं फोटोग्राफ्स तो आपको बहुत ही उसकी बुरी हालत थी, तो डिपार्टमेंट ने वो भी बड़ी अच्छे से वो ठीक करवा दिया है। इसी तरह से जगह जगह हमारे मानसर हवेली होगी, वहाँ भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो हम ये काम कर रहे हैं, जिधर भी ज़रूरत होती है हम वहाँ पर उनकी कंजर्वेशन का काम करवाते हैं। संगीता मैम, काफ़ी सारी जगहों पे देखा जाता है कि कुछ चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, वो चेंज कैसे हो जाता है? चेंज आप किस तरह का कह रहे हैं, या किसी मॉन्यूमेंट पर या हाँ, या किसी कहीं पे कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, कहीं पे कोई दीवार लग रही है, कहीं पे कोई बाथरूम बन रहा है, मतलब उसके अलावा जो पहले से सदियों पुराना बना हुआ था उसके अलावा कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या वो
क्रिमिनल एक्टिविटीज में आता है? क्या वो ऑफेंसिव है कि वैसा करना, इस या परमिशन लेके वैसा कुछ कर सकते हैं? डिपार्टमेंट का जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है, वो एक्ट इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अलो नहीं करता कि किसी भी मॉन्यूमेंट के अंदर उसके 100 मीटर की पेरिफेरी में आप कोई भी इस तरह का अलग सा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। मतलब आप उस बिल्डिंग के साथ या उस फोर्ट के साथ तो छेड़ सकते नहीं हो, उसके अलावा 100 मीटर आप कुछ भी नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं है, इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। हाँ, जिधर आपको हमें लगता है कि बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत है, वहां पर पब्लिक वहां पर आ रही है, तो वो फिर आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। वो भी आपको टेम्परेरी बनाना है शायद? जी बिल्कुल, परमानेंट नहीं बनाना। हाँ जी, अगर आपको वहां पर वॉशरूम बनाने, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाना, तो प्री फैब्रिकेटेड बनाइए, ताकि वहां से हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं जब हमें जरूरत पड़े। मैम, एक इशू जो है काफी समय से आ रहा है बागे बहू की, अगर हम बात करें, जो फोर्ट है और कालीपता मंदिर भी है वहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर जो है ऊपर छत पे बन रहा है। क्या उसमें विभाग की कोई परमिशन दी गई है, या किसी विभाग ने, अगर वहाँ पे बना रहे हैं, कौन लोग हैं, क्या है, तो उन्होंने आपसे परमिशन ली है? ये दरअसल पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पर कुछ अपना कोई उन्होंने शेड बनाना शुरू किया था, तो डिपार्टमेंट की से उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। पर हमने जब उनसे बात हुई तो हमने उनसे कहा था कि आप कम से कम एक परमिशन लो। और वो शेड जो है, आपने देखा होगा कि वो बना रहे थे, जो कि टोटली गलत है। एक किले की दीवार पर आप इस तरह की शेड बनाना तो गलत है। आप पहले भी कई जगह कह चुकी हूँ कि अगर आप एक कील भी नहीं डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना लगा सकते और आप एक पूरा शेड वहाँ बनाने लगे हैं, तो वो तो टोटली गलत था। तो हमने उसका संज्ञान लिया और उस पर एक्शन भी लिया है, और मुझे लगता है जल्दी ही वो रिमूव हो जाएगा। संगीता मैम, ऐसा क्या है, मतलब आपका विभाग बार बार डीसी जम्मू को जो है कंप्लेंट्स करता है, लिखता है कि आप इस पे एक्शन लीजिए, लेकिन एक्शन नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि इसी स्ट्रक्चर को लेके काफी बार आपके द्वारा लिखा गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन देखने को मिला। अब जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, अब जाकर के जो है एडीसी साहब ने कुछ निकाला है लेटर, वो आप प्लीज दिखाएंगे भी? क्या है, आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे। देखिए, हमारा जो एक्ट है उसमें सीधे यही लिखा है कि हमारे पास एनफोर्समेंट विंग नहीं है डिपार्टमेंट में। तो जो भी इस तरह का कोई भी कार्य होता है, जैसे कोई एनक्रोचमेंट हो रही है या कहीं पर कोई इस तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो वो रिमूवल जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की उनके जरिए से होता है जी। तो हम लिखते हैं उनको। तो अब जो ये जिस स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, तो डीसी साहब ने हमारे संज्ञान लिया है उसका, तो वो जल्दी ही उसका मतलब मुझे लग रहा है कि जल्दी ही उसका रिमूवल हो जाएगा। बहू फोर्ट ये स्ट्रक्चर बनना या लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट करना, सड़कों पे आना, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखे गए। अंदर काली माता मंदिर है, उसके अलावा बहुत सारे मंदिर जो है वहाँ पे बनाए गए हैं। जी। उसके अलावा वहाँ पे कुछ चेंजेस ऐसे किए गए जिससे लोग काफी खफा हैं, नाराज हैं। जी, लोगों की नाराजगी तो बिल्कुल वाजिब है कि एक तो मॉन्यूमेंट है जो सबके लोगों के सेंटिमेंट्स इन चीजों के साथ जुड़े हुए होते हैं। पक्का कर दिया गया है, टाइल्स डाल दी गई हैं और कुछ चेंजेस किए गए हैं। टाइल्स डालना, एक हेरिटेज टाइल्स आप कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं, क्योंकि पब्लिक अमेनिटीज के लिए आप उतना कर सकते हैं, पर डिपार्टमेंट की परमिशन, वहां पर डिपार्टमेंट देखेगा कि वहाँ किस चीज की जरूरत है आपको। अब ये है कि आप बिना परमिशन के वहां पर अगर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वो भी सीमेंटेड बना रहे हैं, या टेम्पल्स वहां पर हो रहे हैं, या कुछ वहां अलग सी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो तो टोटली गलत है। डिपार्टमेंट, हालांकि हर बार ऐसा होता है कि हमारा फील्ड स्टाफ जैसे ही हमें बताता है, हम उसका संज्ञान लेते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। तो कभी भी कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो आप या हम आम आदमी भी पुलिस के पास जाता है कि आप कंप्लेंट देने के लिए कि हमारे साथ कुछ ऐसा इलीगल हो रहा है। लेकिन जब पुलिस ही मतलब इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करेगा, तो फिर किसके पास आप जाओगे? ये सही कहा आपने। ठीक है, उन्होंने कुछ किया ऐसा, तो अब मुझे लगता है कि उनको समझ भी आ गई होगी कि इस तरह से किसी मॉन्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो आगे से वो भी थोड़ा सा इसमें उनको भी अवेयरनेस आ गई होगी कि हमारा एक्ट जो है वो अलो नहीं करता इस तरह की चीज़ें। तो आगे से शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ फिर से हो पाएगा। और अच्छा लगा कि लोग भी पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में। पूरा उन्होंने डिपार्टमेंट
ने तो चलो अपना काम किया ही किया, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें लोगों की अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत होती है और लोगों का साथ भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो ठीक किया कि उन्होंने एक, बड़े दिनों से मैं भी सुन रही हूँ कि प्रोटेस्ट चल रहा है, तो बात वही आती है कि ऐसी चीज़ों के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। बिल्कुल मैम। मैम, पुलिस के किस अधिकारी से आपकी बात हुई जिन्होंने मतलब आपकी बात मानी है कि हम वहाँ पे वो हटा रहे हैं, स्ट्रक्चर जो बना है उसको हम हटा रहे हैं? एसएसपी जम्मू, एसपी साउथ, एसपी नॉर्थ, किससे बात हुई है? हमारे डायरेक्टर साहब के साथ सबकी बात हुई है और मुझे लगता है और बात बड़े अच्छे ढंग से होती रही है। एसएसपी जम्मू से? जी जी, उन्होंने की होगी बात, ज़रूर की है, और एसपी साहब ने भी मेरे साथ की थी बात, और वो कह रहे थे कि हम जैसे ही परमिशन लेंगे, अगर कुछ भी होता है तो उसकी परमिशन से ही कुछ आगे का काम करेंगे वहाँ पे। तो मैम, ऐसा कोई प्रावधान है कि परमिशन लेके वहाँ पे वो बनाया जा सके? क्योंकि वो फोर्ट के बिल्कुल ऊपर है और बिल्कुल वो तो गलत है ना। फोर्ट की वॉल्स में आप किस तरह से इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि एक कील लगाना भी कर सकते हैं, तो क्या वैसा कुछ है? प्री फैब्रिकेटेड, उनको कुछ भी अगर वहाँ करना पड़ेगा तो प्री फैब्रिकेटेड बनाएंगे, तो वो डायरेक्टर साहब देख लेंगे, हमारा डायरेक्टर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो देख लेंगे कि आगे क्या करना है, हायर अथॉरिटी सब देखेगी। मतलब अगर वो स्ट्रक्चर तैयार करवा के वहाँ पे रखना चाहे वो रख सकते हैं बिना छेड़छाड़ किए हुए? हाँ, बिना छेड़छाड़ के, वो भी 100 मीटर के बाहर ही। वो भी 100 मीटर के? जी जी बिल्कुल। फिर तो उनको परमिशन मिलेगी नहीं, फिर कैसे मतलब अलाउ करेंगे अब ये जो है हायर अथॉरिटी देख लेगी, अगर वहां पर बड़ी सख्त जरूरत होगी या जिस तरह से भी होगा वो हायर अथॉरिटी देख लेगी हमारे क्या करना होगा। संगीता मैम, आने वाले समय में क्या कुछ पाइपलाइन में है, क्या कुछ चेंजेस जो हैं देखने को मिलेंगे? हम देखते हैं कि कहीं हम जाते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो कुछ मतलब ये जो फोर्ट्स हैं, प्राचीन मंदिर हैं या कोई और चीजें हैं, तो काफी खस्ता हालत है, उनको सुधारने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर इस वक्त बहुत ही सही उस तरह की मतलब नहीं दिखती। हाँ जी, हमारा ये होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ, जी जी बिल्कुल, हमारे जो नोटिफाइड मॉन्यूमेंट हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि वहाँ पर हम सफाई भी करवाते हैं, मतलब कि हमारे जो मॉन्यूमेंट चौकीदार होते हैं वो हमें आकर रिपोर्ट करते हैं, हम उसी रिपोर्ट के आधार पर वहाँ पर सफाई भी करवाते हैं, अगर वहाँ बुश कटिंग की ज़रूरत होती है वो भी करवाते हैं, मलबा होगा तो वो भी उठवाते हैं, और ये जो है रोटेशन पर होता रहता है। 30 मॉन्यूमेंट हैं तो 30 मॉन्यूमेंट पर टाइम लगता है, ये रोटेशन पर ही। कमी होगी, स्टाफ भी कम है, ये भी एक जो हमारा मॉन्यूमेंट चौकीदार है उसके पास 3 इस वक्त मॉन्यूमेंट हैं, और थोड़ा जस्टिफिकेशन, मतलब उनको थोड़ा टाइम भी लगता है कि एक मॉन्यूमेंट से दूसरे मॉन्यूमेंट, फिर भी हमारा डिपार्टमेंट ये काम अपना बड़े बखूबी से कर रहा है। और साथ ही ये है कि हमारी जिधर हमें ज़रूरत पड़ती है कि कंजर्वेशन की, अब ये मॉन्यूमेंट यहाँ पर इस किस्म की कंजर्वेशन है, यहाँ पर वॉल में कुछ हो गया है या कोई ऐसी चीज़ हो गई है वहाँ मॉन्यूमेंट की कि हमें वो ठीक करनी है, तो हम वो भी करवाते हैं। अब आपको मैंने जैसे मानसर हवेली देखी होगी, मानसर हवेली का पहले बड़ी बुरी हालत थी, अब उसका बिल्कुल ही चेंज हो गया है, आप कभी जाकर देखिएगा। या हमारा सांबा में सांबा फोर्ट हो गया है, तो वो भी बड़े अच्छे से हमने उसका भी अच्छे से रेस्टोर कर दिया है। इसी तरह से और भी बड़े काम हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में हैं, और वो मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में वो भी ठीक हो जाएंगे। दूसरा, हमारे पास एक स्कीम है जिसमें ये है कि हमारी जो मॉन्यूमेंटों की प्रिजर्वेशन के लिए, तो उस स्कीम के अंडर जो है वो बहुत से हर डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है वो इतना ज़्यादा अच्छे से काम होंगे कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में एक बहुत ही नई चीज़ें उभर कर सामने आएंगी, जो जितने भी मॉन्यूमेंट अब खराब या खस्ता हाल में हैं वो सब सही हो जाएंगे इस स्कीम के अंडर। मैम, बहुत सारे किले हमारे ऐसे हैं जहाँ पे मंदिर भी हैं। अगर हम बाबू फोर्ट, बागे बहू की ही बात करें, वहाँ पे काली माता मंदिर है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लंगर जब वहाँ पे लगाया जाता है तो उसके बाद में जो वहाँ पे प्लेट्स वगैरह या बाकी सारी वहाँ पे पानी वगैरह या बर्तन धोने का वो, तो क्या वो अलाउड होता है वहाँ पे उनको कि वो लगा सकते हैं? कितनी दूरी पे लगा सकते हैं? परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है या नहीं होता है? देखिए, मैंने आपको यही कहा, पहले भी बताया है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत आप कोई भी इस किस्म की एक्टिविटीज नहीं कर सकते 100 मीटर के। वो परमिशंस ली जाती हैं? परमिशंस नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वो हो जाता है, लोग आस्था का यहाँ पर प्रश्न हो जाता है, वहाँ लोग थोड़े से
तो अवेयर भी होते हुए भी अनअवेयर हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये गलत है। लंगर का तो बिल्कुल, देखो फोर्ट की वॉल्स हैं वो कभी भी खराब हो सकती है, पानी वहाँ पर लगता है, तो ये भी गलत है। तो डिपार्टमेंट इस पर भी कुछ कार्य कर रहा है। मैम, जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप आम जनता के लिए? क्योंकि अवेयरनेस काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर किसी को ये चीज पता नहीं होती है। मेरे को, मैं अगर किसी किले में जा रहा हूँ, किसी प्राचीन मंदिर में जा रहा हूँ, किसी मतलब दरगाह पे जा रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ, तो कैसे मेरे को यहाँ पे, मतलब कुछ लोग होते हैं जो मतलब कील पकड़ के नाम लिखना शुरू कर जाते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी यहाँ मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी ऐसी जगहों पर जाएं तो वहाँ पर ऐसा ना समझें कि ये ऐसे ही है, कुछ भी है, यहाँ पर हम नाम भी लिख देंगे, स्क्रैच भी कर देंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे तो वहीं पर पैकेट्स फेंक देंगे, ऐसा मत करें। क्योंकि जितना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन चीज़ों को संभालने की, उतनी ही पब्लिक की भी होनी चाहिए। उनको ये सोच रखनी चाहिए अपने अंदर कि हमें ऐसी जगहों को बचाना चाहिए, ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें कि जो कि किसी मॉन्यूमेंट को हार्म पहुंचाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबको हमारे साथ मिलकर रहना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए, ताकि ये चीज़ें आने वाले समय में बची रहें। संगीता मैम, म्यूजियम के बारे में हमने बात नहीं की। म्यूजियम कहाँ कहाँ पे हैं और लोग कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ नया क्या म्यूजियम में देखने को मिलेगा आम जनता को? देखिए, डोगरा आर्ट म्यूजियम हमारा जो है वो हेरिटेज का एक हब है। वहाँ पर एक आप देखेंगे कि हमारे पास डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। हमारे पास इस वक्त सबसे ज्यादा पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स म्यूजियम में ही मिलेंगी। तो बसोली पेंटिंग्स का अपना एक स्थान है, तो बसोली पेंटिंग्स हमारे पास बल्क में है। उसी तरह जम्मू स्कूल की पेंटिंग्स हैं, कांगड़ा की हैं, तो अलग अलग स्कूल्स की पेंटिंग्स हमारे पास प्रिजर्व करके हमने रखी हुई हैं। और साथ ही साथ हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, शाहनामा, सिकंदरनामा है, महाभारत है जो 22 kg की है। इसी तरह से कॉइन्स हैं, आर्म्स हैं हमारे पास, और बहुत ही यूटेंसिल्स हैं, पुराने टेक्सटाइल्स हैं। तो डोगरा आर्ट म्यूजियम तो हमेशा सबके लिए खुला हुआ है, तो कोई भी वहां जाकर देख सकता है हमने किस तरह से वहां पर अपने जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो हमारी धरोहरें हैं, उनको कैसे संभाल के रखा हुआ है। और आर्काइव्स की बात करेंगे तो आर्काइव्स हमारे पास इस वक्त नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़ा हमारा आर्काइव्स जम्मू का माना जाता है। यहाँ पर हमारे पास वो सब रिकॉर्ड है, जो रॉयल रिकॉर्ड है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। और अलग अलग तरह के वर्नाक्यूलर रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है सारा हमारे पास। उसको सिर्फ देख सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं? नहीं, पढ़ सकते हैं। उसमें हमारे पास एक बड़ी ही रिच इस वक्त लाइब्रेरी है, आर्काइव्स की रेफरेंस लाइब्रेरी। तो स्टूडेंट्स आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, पढ़ते भी हैं, तो कोई भी वहाँ आकर पढ़ सकता है। जी चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। जी, तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर संगीता शर्मा जी, असिस्टेंट डायरेक्टर आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स जम्मू। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।